जय श्री राम। श्लोक संख्या 44। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। पूर्वाभ्यासेन तैनेव हीयते ह्यवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेन एव हीयते हि अवशः अपि सः जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। अवशः का अर्थ है पराधीन हुआ। हीयते का अर्थ है आकर्षित किया जाता है। शब्द ब्रह्म का अर्थ है वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अति वर्तते उल्लंघन कर जाता है। इसका भावार्थ है कि ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष जिसने पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लिया है, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रश्न है, यहाँ सह का अभिप्राय श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट क्यों माना गया? उत्तर है, योगी कुल में जन्म लेने वाले वैराग्यवान पुरुष के लिए भोगों के वश होने की शंका नहीं हो सकती। अतएव उसके लिए अवशः अपि इन पदों का प्रयोग अनुकूल नहीं जान पड़ता। अवशः का अर्थ है पराधीन हुआ। इसके सिवा योगी कुल में अनायास सत्संग लाभ होने के कारण उसके लिए एकमात्र पूर्वाभ्यास को ही भगवान की ओर आकर्षित होने में हेतु बतलाना उपयुक्त भी नहीं। अतएव यह वर्णन श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष के संबंध में ही मानना उचित प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ अवशः के साथ अपि पद का प्रयोग क्यों किया गया? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि पवित्र सदाचारी धनवानों का घर साधारण धनियों के घर की भांति भोगों में फंसाने वाला नहीं है, किंतु वहाँ भी यदि किसी कारण से योग भ्रष्ट पुरुष स्त्री पुत्र धन और मान बड़ाई आदि भोगों के वश में हो जाए तो भी पूर्व जन्म के अभ्यास के बल से वह भगवत प्राप्ति के साधन की ओर लग जाता है। प्रश्न है कि पूर्वाभ्यासेन पद के साथ एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भोगों के वश हुए पुरुष को विषय जाल से छुड़ाकर भगवान की ओर आकर्षित करने में पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कार ही प्रधान हेतु हैं। इसी अभिप्राय से पूर्वाभ्यासेन पद के साथ एव का प्रयोग हुआ है। प्रश्न है कि जिज्ञासु के साथ अपि के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि समबुद्धि रूप योग की प्रशंसा करने के लिए यहाँ अपि का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो योग का जिज्ञासु है, योग में श्रद्धा रखता है, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य भी वेदोक्त सकाम कर्म के फल स्वरूप इस लोक और परलोक के भोग जनित सुख को पार कर जाता है। तो फिर जन्म जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों के विषय में तो कहना ही क्या है। इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। श्लोक संख्या 45। प्रयत्नात् यत्मान तु योगी संशुद्ध किल विषः
अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। प्रयत्नादत्त मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है यहाँ तू का क्या अभिप्राय है। जो श्लोक में तू पद प्रयोग हुआ है, श्लोक शुरू हुआ है, श्लोक जहां से प्रारंभ हुआ है प्रत्नादत्त मानस्तु, तो इसका उत्तर है कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों की और योग के जिज्ञासु की अपेक्षा योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की गति की विलक्षणता दिखलाने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। परंतु प्रश्न है कि योगी के साथ प्रतनाद यतमानः विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है 43वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस जन्म में योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोक में उसी योगी को परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगी के साथ प्रयत्ननाद यतमान विशेषण दिया गया है, क्योंकि उसके प्रयत्न का फल वहाँ उस श्लोक में नहीं बतलाया गया, उसे यहाँ बतलाया गया है। जो योग भ्रष्ट वैराग्यवान पुरुष है, जिसे योगियों के कुल में जन्म मिला है, वो पिछले जन्म के संस्कार बल से अधिक प्रयत्न करता है और उसी जन्म में परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ ऐसा कहा गया। प्रश्न है कि अनेक जन्म संसिद्ध का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि 43वें श्लोक में यह बात कही गई कि योगी कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्व जन्मों में किए हुए योगाभ्यास के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक जन्म संसिद्ध विशेषण दिया गया। अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मों में किया हुआ अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही उसे योग सिद्धि की प्राप्ति कराने में अर्थात साधन की पराकाष्ठा तक पहुँचाने में हेतु हैं, क्योंकि पूर्व संस्कारों के बल से ही वह विशेष प्रयत्न के साथ इस जन्म में साधन का अभ्यास करके साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। प्रश्न है संशुद्ध किल्बिषः का क्या भाव है। उत्तर है जिसके समस्त पाप सर्वथा धुल गए हैं उसे संशुद्ध किल्बिषः कहते हैं। इससे यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अभ्यास करने वाले योगी में पाप का लेश भी नहीं रहता। प्रश्न है ततः का क्या भाव है। उत्तर है ततः पद यहाँ तत्पश्चात के अर्थ में आया है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि साधन की पराकाष्ठा रूप संसिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात तत्काल ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है, फिर जरा भी विलंब नहीं होता। प्रश्न है परम गति की प्राप्ति क्या है। उत्तर है परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना ही परम गति की प्राप्ति है। इसी को परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति और नैष्ठिकी शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। श्लोक संख्या 46। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। प्रश्न है यहाँ
तपस्वी शब्द किसका वाचक है? उत्तर है कि सकाम भाव से धर्म पालन के लिए इंद्रिय संयम पूर्वक क्रियाओं का या विषय भोगों का त्याग करके जो मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी समस्त कष्टों को सहन किया जाता है वही तप है, और उसे करने वाले को यहाँ तपस्वी कहा गया है। प्रश्न है, यहाँ ज्ञानी का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ ज्ञानी न तो भगवत प्राप्त तत्व ज्ञानी पुरुष का वाचक है और न परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का साधन करने वाले ज्ञान योगी का ही वाचक है। यहाँ तो ज्ञानी केवल शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार विवेक बुद्धि द्वारा समस्त पदार्थों को समझने वाले शास्त्रज्ञ पुरुष का वाचक है। प्रश्न है, यहाँ कर्मी का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों को स्त्री, पुत्र, धन और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से करने वाले का नाम कर्मी है। प्रश्न है, जब तपस्या करने वाले और शास्त्र ज्ञान संपादन करने वाले भी सकाम भाव से युक्त ही हैं, तब उन्हें भी कर्मी के अंतर्गत ही मानना उचित था, परंतु ऐसा न मानकर उन्हें अलग क्यों बताया? उत्तर है, यहाँ कर्मी का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। सकाम भाव से यज्ञ, दान आदि शास्त्र विहित क्रिया करने वाले का नाम ही कर्मी है। इसमें क्रिया की बहुलता है। तपस्वी में क्रिया की प्रधानता नहीं, मन और इंद्रिय के संयम की प्रधानता है, और शास्त्र ज्ञानी में शास्त्रीय बौद्धिक आलोचना की प्रधानता है। भगवान ने इसी विलक्षणता को ध्यान में रखकर ही कर्मी में तपस्वी और शास्त्र ज्ञानी का अंतर्भाव न करके उनका अलग निर्देश दिया है। प्रश्न है, इस श्लोक में योगी शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि किसी भी साधन से साधन की पराकाष्ठा रूप समत्व योग को प्राप्त हुए पुरुष का नाम यहाँ योगी है। प्रश्न है, ज्ञान योग और कर्म योग ये दो ही निष्ठाएं मानी गई हैं, फिर भक्ति योग, ध्यान योग क्या इनसे पृथक है? उत्तर है कि भक्ति योग कर्म योग के ही अंतर्गत है। जहाँ भक्ति प्रधान कर्म होता है वहाँ उसका नाम भक्ति योग है, और जहाँ कर्म प्रधान है वहाँ उसे कर्म योग कहते हैं। ध्यान योग दोनों ही निष्ठाओं में सहायक साधन हैं। वह अभेद बुद्धि से किया जाने पर ज्ञान योग में और भेद बुद्धि से किया जाने पर कर्म योग में सहायक होता है। पूर्व श्लोक में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्लोक संख्या 47। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अर्थात संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। प्रश्न है, यहाँ योगी नाम पद के साथ अपि के प्रयोग का और सर्वेशाम यह विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? सर्वेशाम विशेषण और अपि पद का प्रयोग, योगी नाम अपि। उत्तर है कि चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन यज्ञ के नाम से बतलाए गए हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवत प्राप्ति के जिन जिन साधनों का अब तक वर्णन किया गया है,
उन सब की पराकाष्ठा का नाम योग होने के कारण विभिन्न साधन करने वाले बहुत प्रकार के योगी हो सकते हैं। उन सभी प्रकार के योगियों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ योगिनाम पद के साथ अपि पद का प्रयोग करके सर्वेशाम विशेषण दिया गया है। सर्वेशाम का अर्थ है संपूर्ण। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धावान पुरुष के क्या लक्षण हैं? उत्तर है, जो भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनके अचिंत्यानंत दिव्य गुणों में, नाम लीला में एवं उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि में प्रत्यक्ष के सदर्श पूर्ण और अटल विश्वास रखता हो। जैसे प्रत्यक्ष कि वो सामने देख ही रहा है, ऐसे पुरुष को श्रद्धावान कहते हैं। प्रश्न है कि मदगतेन विशेषण के साथ अंतरात्मा पद किसका वाचक है? उत्तर है, इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि मुझको ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान और महान प्रियतम जान लेने से जिसका मुझ में अनन्य प्रेम हो गया है और इसलिए जिसका मन बुद्धि रूप अंतःकरण अचल, अटल और अनन्य भाव से मुझ में ही स्थित हो गया है, उस अंतःकरण को मदगत अंतरात्मा, मदगत मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा या मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा कहते हैं। प्रश्न है, यहाँ अनन्य प्रेम से भगवान में स्थित रहने वाले मन बुद्धि को ही मदगत अंतरात्मा क्यों कहा गया? भय और द्वेष आदि कारणों से भी तो मन बुद्धि भगवान में लग सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है कि लग सकते हैं, और किसी भी कारण से मन बुद्धि के परमात्मा में लग जाने का फल परम कल्याण ही है। परंतु यहाँ का प्रसंग प्रेम पूर्वक भगवान में मन बुद्धि लगाने का है, भय और द्वेष पूर्वक नहीं। क्योंकि भय और द्वेष से जिसके मन बुद्धि भगवान में लग जाते हैं उसको ना तो श्रद्धावान ही कहा जा सकता है और ना परम योगी ही कहा जा सकता है। इसके बाद 7वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने मैया सक्त मनः कहकर अनन्य प्रेम का ही संकेत किया है। इसके अतिरिक्त गीता में स्थान स्थान पर 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, 9वें अध्याय का 14वां श्लोक और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, यहाँ पर प्रेम पूर्वक ही भगवान में मन बुद्धि लगाने की प्रशंसा की है। प्रश्न है, यहाँ माम पद भगवान के सगुण रूप का वाचक है या निर्गुण का? माम श्लोक में है ना, श्रद्धावान भजते यो माम, माम अर्थात मुझको, तो ये मुझको सगुण रूप है या निर्गुण? यहाँ माम पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि के परम आश्रय, सौंदर्य, माधुर्य और औदार्य के अनंत समुद्र, परम दयालु, परम सुहृद, परम प्रेमी, दिव्य अचिंत्यानंद स्वरूप, नित्य, सत्य, अज, अविनाशी, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व दिव्य गुणालंकृत, सर्वात्मा, अचिंत्य, महत्व से महिमान्वित, चित्र विचित्र लीलाकारी, लीला मात्र से प्रकृति द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले तथा रस सागर, रसमय, आनंद कंद, सगुण निर्गुण रूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तम का वाचक है। प्रश्न है, यहाँ भजते इस क्रियापद का क्या भाव है? उत्तर है, सब प्रकार और सब ओर से अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेम के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, प्रत्येक क्रिया करते अथवा एकांत में स्थित रहते निरंतर श्री भगवान का भजन ध्यान करना ही भजते का अर्थ है। प्रश्न है, वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, भगवान के इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, श्री भगवान यहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यपि मुझे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सब से भी वे योगी मुझे अधिक प्यारे हैं जो मेरी ही प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, परंतु जो मेरे समग्र रूप को जानकर
मुझसे अनन्य प्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर किसी बात की अपेक्षा, आकांक्षा और परवाह न रखकर अपने अंतरात्मा को दिन रात मुझ में ही लगाए रखता है। मात्र परायण शिशु की भांति जो मुझको छोड़कर और किसी को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदय का परम धन है। अपत्य स्नेह से जिसका हृदय परिपूर्ण है, जिसको दिन रात अपने प्यारे बच्चे की ओर देखते रहने में ही नित्य नया आनंद मिलता है, ऐसी वात्सल्य स्नेहमयी अनंत माताओं के हृदय मेरे जिस अचिंत्यानंत प्रेममय हृदय सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उसी अपने हृदय से मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ। और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार सुख पहुंचाने वाली होती है। सारे जगत को अनादिकाल से जितने प्रकार के जो जो आनंद मिलते आ रहे हैं, वे सब तो मुझ आनंद सागर की एक बूंद की भी तुलना में नहीं आ सकते। ऐसा अनंत आनंद का अपार अम्बुधि होकर भी मैं अपने उस मद गत अंतरात्मा भक्त की चेष्टा देख देख कर परम आनंद को प्राप्त होता रहता हूँ। उसकी क्या बड़ाई करूं? वह मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है? जो मेरा प्रियतम है वही तो श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे मन में वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। और यहाँ पे छठा अध्याय आत्मसंयम योग पूर्ण समाप्त हुआ। बहुत सुंदर ये अध्याय है। अब आगे के श्लोक से आगे के वीडियो से हम 7वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।